गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा साइनिफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और साइनिफिकेंट फिगर का क्या महत्व है जब हम फिजिकल कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो इन क्रमों में क्या महत्व है साइनिफिकेंट फिगर का, इन सारे कंसेप्ट को हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे बनाने के लिए, जिसमें से आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसको हल करके हमारे पर्सनल नंबर पर भेजा भी था, बहुत सारे बच्चों ने। तो चलिए हम लोग उसको एक बार चेकअप कर लें या रिकैप कर लें। आज के प्रैक्टिस में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने HW में हल किया था। अगर हम बात करें साइनिफिकेंट फिगर का, तो साइनिफिकेंट फिगर को काउंट करने का हमने कुछ रूल्स पढ़े। पहला रूल था कि जितने भी हम साइनिफिकेंट फिगर कहते किसको हैं, तो किसी भी नंबर में टोटल सर्टेन डिजिट, फिक्स डिजिट और एक डॉटफुल डिजिट को मिला करके जो नंबर बनता है वह कहलाता है साइनिफिकेंट फिगर या साइनिफिकेंट डिजिट, साइंटिफिक नोटेशन भी कहलाता है। तो जिस मेजरमेंट में साइनिफिकेंट फिगर की संख्या जितना ज़्यादा होगा वह वैल्यू उतना प्रेसिशन होगा, मतलब उतना एक्यूरेट होगा, परफेक्ट होगा। तो साइनिफिकेंट फिगर को काउंट करने का तरीका हमने सीखा था, जिसके आधार पे हमने HW काउंट करना सीखते हैं और इसी पर आधारित नीट मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपने नियमों की अच्छी से समझ हो नियमों का। तो पहला नियम था जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, हमारे पास ओवरऑल मैथ में 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से 0 को छोड़ करके जितना भी डिजिट है, सब डिजिट जहाँ भी होगा वो साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। तो 0 को छोड़ दे अगर हम, तो जहाँ पर 0 नहीं है वो सारे डिजिट साइनिफिकेंट फिगर होंगे। इस रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 3 साइनिफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 3 2 5 साइनिफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 3 साइनिफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 4 साइनिफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि ये सारे नंबर जो थे इसमें केवल डिजिट हैं और डिजिट कोई भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो हैं वो साइनिफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इसलिए इसमें कोई कहीं से पहला नियम के आधार पे हमको ये सारे सवाल। दूसरा नियम हमारा था कि यदि दशमलव के बिना जीरो लास्ट में, जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, वह जीरो जो दो अंकों के बीच में है वह साइनिफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जीरो जो है वो 2 अंकों के बीच में है, यह जीरो 2 अंकों के बीच में है। तो वैसा जीरो जो 2 अंकों के बीच में हो वह साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। तो इस तरह से इसमें साइनिफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3, इसमें साइनिफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 और 4, और इसमें साइनिफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 4। मतलब वह जीरो साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा जो कि 2 अंकों के बीच में हो। 2 अंकों के बीच में रहने वाला जीरो साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। तीसरा रूल हमारा कहता है कि दशमलव के बिना अगर जीरो हो अंत में, अंक के राइट साइड में, तो वह जो है साइनिफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ दशमलव नहीं है और लास्ट में जीरो है, तो यह साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा। और काउंट नहीं होगा तो इसमें साइनिफिकेंट फिगर की संख्या केवल 1 हो जाएगा। ये लास्ट में है, जीरो नहीं, दशमलव नहीं है और लास्ट में है, तो इसमें साइनिफिकेंट फिगर की संख्या हो जाएगी 1। चलिए, ये तीसरा रूल था। चौथा रूल हमारा कहता है कि अगर दशमलव के बाद जीरो है,
संख्या के अंत में है और दशमलव के बाद है तो वह जीरो साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। तो इसमें साइनिफिकेंट फिगर हो जाएगा 1, 2 और 3। यह जीरो, चूंकि यहाँ जो जीरो है यह दशमलव के बिना है इसलिए यह साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा। लेकिन इसमें जो जीरो है वह दशमलव के बाद है और अंक के भी बाद है इसलिए यह साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। तो साइनिफिकेंट फिगर की संख्या इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसमें भी जीरो लास्ट में है लेकिन दशमलव के बाद है, संख्या के बाद है, तो साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। यह जीरो दोनों दो संख्या के बीच है तो साइनिफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें साइनिफिकेंट फिगर की संख्या हो जाएगी 5। इसमें साइनिफिकेंट फिगर की संख्या इस जीरो है, दशमलव के बाद है, अंक के बाद है, साइनिफिकेंट फिगर में काउंट होगा 1, 2, 3, 4। ये हमारा रूल नंबर 4 कहता है अगर जीरो संख्या के लास्ट में हो लेकिन दशमलव के बाद हो तो वह जो है वो साइनिफिकेंट फिगर में काउंट होगा। पांचवा रूल हमारा कहता है कि दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो, दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो, लेकिन अंक से अगर पहले है तो वह जीरो मीनिंगलेस होगा, मतलब उसका साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंटिंग नहीं होगा। तो चूंकि यह जो जीरो है यह जीरो दशमलव से पहले है या दशमलव के बाद है, लेकिन दोनों ही जीरो अंक से पहले है इसलिए यह साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा और इसमें साइनिफिकेंट फिगर की संख्या केवल 1 होगी। ये कहता है रूल नंबर 5। और सबसे लास्ट रूल हमारा कहता है कि 10 का जो पावर है वह कभी भी साइनिफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 10 का कितना भी पावर हो तो वह साइनिफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर साइनिफिकेंट फिगर हो जाएगा इसमें 2 और इसमें साइनिफिकेंट फिगर की संख्या हो जाएगा। इस तरह से अगर आपका साइनिफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं काउंट करने के क्लियर हैं तो आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। आप में से जिन्होंने बनाया था वह चेक कर लें, टिक आउट कर लें, और जिन्होंने नहीं बनाया था वो अपने फेयर कॉपी में नोट कर देंगे। अगला होमवर्क था आपका राउंड ऑफ। अगला टॉपिक हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जो है इसमें भी हमने होमवर्क दिया था कुछ 2.1345। .25, 4.25, 4.35, 7.85,
2.67 after that 3.689 4.259 3.621 चलिए राउंड ऑफ करना था हमें, इन प्रश्नों को आपको हल करना था, तो राउंड ऑफ करना था अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद आपको राउंड ऑफ करना था केवल 1 डिजिट। राउंड ऑफ मतलब हटाना, तो मतलब आपको दशमलव के बाद केवल 1 अंक को रखना है। अगर हम देखें तो इसमें 4 अंक है, 4 अंक है, 3 अंक है, 2 अंक है, तो हमको राउंड ऑफ करना था, केवल 1 अंक को रखना था, बाकी को हटा देना था। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या था, तो यदि आपको याद है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। राउंड ऑफ करने के आपके पास 3 तरीका था। पहला तरीका था कि जहां से आपको राउंड ऑफ करना है उस संख्या को देखिए, अगर वह 5 से बड़ा है तो पिछले अंक में प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसको हटा सकते हैं। नंबर 1 रूल कह रहा था कि जहां से आपको हटाना है, तो जहां से आपको हटाना है तो 1 के बाद हटाना है, तो केवल उस डिजिट को देखते जाइए। पहला रूल हमारा कहा कि जहां से हटाना है उस अंक को देखिए, एकदम उस अंक को देख लीजिए। अब पहला रूल कहता है कि अगर वह 5 से बड़ा है तो आप उसको पिछले डिजिट में 1 जोड़ करके हटा सकते हैं। तो ये 5 से छोटा है, ये 5 से बड़ा है, तो अगर इसमें हम हटाना चाह रहे हैं तो पिछला डिजिट में 1 जोड़ देना है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 3.2। ये 5 से बड़ा है, ये हो जाएगा 3.8। ये 5 से बड़ा है, 9 है तो 8.7। ये 5 से बड़ा है तो हो जाएगा 3.8। ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 7.7। ये 5 है, ये 5 है, 5 है, ये 7 है, 5 से बड़ा है तो 2.7, 5 से बड़ा है तो 3.7। तो पहला रूल हमारा कहता है कि पहले आपको जहां से हटाना है उस डिजिट को देखिए। वह डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो आप पिछले अंक में 1 जोड़ करके बाकी को हटा सकते हैं। तो फर्स्ट रूल के अनुसार जिसमें हमारा सेकेंड डिजिट हो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक था वह 5 से बड़ा था, तो हमने उसे हटा दिया, बदले में पिछले अंक में 1 जोड़ करके। अब रूल नंबर 2 कहता है हमारा राउंड ऑफ का कि अगर वह 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो आप उसको सीधे हटा दीजिए, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जस का तस रह जाएगा प्रीसीडिंग अंक, प्रीसीडिंग अंक में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यह जो है 5 से कम है, 3 है, तो निश्चित रूप से यह जस का तस रह जाएगा। 5 से कम है तो ये जस का तस रह, 5 से कम है तो यह जस का तस रह, रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रीसीडिंग अंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप जिस अंक को हटा रहे हैं उस अंक के बाद वाला डिजिट 5, जहां से हटा रहे वह डिजिट जो है वह 5 से कम हो। तो अब ये सारे सवाल तो हल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ खाली स्थान हमको दिख रहा है। मतलब यह जो था, ये जो खाली सवाल हैं, खाली प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब है यह ना तो हमारे रूल नंबर 1 पर फिट बैठ रहा है और ना ही रूल नंबर 2 पर फिट बैठ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जाएंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा कहता है, यहीं पे डॉटेड है, 5 से ऊपर में 1 जोड़ के हटा दीजिए, 5 से कम है तो एकदम हटा दीजिए।
लेकिन अगर 5 है तब क्या होगा, तब तो ना रूल नंबर 1 लगेगा ना रूल नंबर 2 लगेगा, दोनों रूल फेल। तो ऐसे सिचुएशन में हम लगाएंगे रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 कहता है आपका कि 5 अगर है तब आप प्रीसीडिंग अंक को देखिए, अगर वह इवन है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। तो 5 से पहला अंक 6 है जो कि 2 से पूरा पूरी करता है, मतलब सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है, तो इसको जस का तस छोड़ दीजिए। 5 से पहले का अंक 2 है, 2 से पूरा पूरी कटेगा, तो इसका मतलब सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो जस का तस रह जाएगा। 5 से पहले 3 है, 2 से नहीं करता है, मतलब इवन नंबर नहीं है। 5 से पहले 8 है, 2 से पूरा पूरी करता है, मतलब सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है, तो जस का तस रह जाएगा। 5 से पहला अंक 2 है, पूरा पूरी कट रहा है, इवन नंबर है, सम संख्या है, जस का तस। अभी भी एक सवाल खाली है, मतलब इस रूल में भी एक बचा रह गया। अब रूल अंतिम कहता है हमारा इसी का सब सेक्शन, अगर वह संख्या विषम है तब उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो यह जो 3 है यह विषम है, 2 से नहीं कटा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सम में बदल देंगे, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 इस प्रकार बहुत सारे राउंड ऑफ पर क्वेश्चन पिछले साल भी नीट में आया था, तो आप आसानी से राउंड ऑफ कर सकते हैं यदि आपको नियमों की जानकारी है। तो यदि आपने इसको अपने से हल किया था तो टिक आउट करिए, चेक करिए, यदि सही है इसका मतलब आपको नियमों की जानकारी सही रूप से हो गई है। अगर गलत है तो उसको सही करिए, और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तब अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हमने लास्ट वीडियोज में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, जिसमें आपको डिसाइड करना था कि जोड़ घटाव में हमारा साइनिफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए। तो ये कुछ जोड़ थे, इसे सॉल्व करना था। 1468 डिवाइडेड बाई 22। चलिए ये कुछ प्रश्न थे जिसको आपको हल करना था दशमलव को लेकर के। चलिए तो हम लोग इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। तो दशमलव का जोड़ आपको आता है, दशमलव को एक सीध में रखकर जोड़ लेंगे। तो ये तरीका हमने आपको बताया था। यदि आपको थोड़ा सा भी जो जोड़ में दिक्कत है तो निश्चित रूप से वर्टिकल और इस तरह से लिख करके जोड़िए तो आपको सुविधा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6.04 होगा, और 6.04 होगा अगर आप इसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए, मैथ के दृष्टिकोण से एकदम सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
अब रिजल्ट जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि हमको साइनिफिकेंट फिगर रिजल्ट में उतना ही होना चाहिए जितना हमारा सबसे कम में साइनिफिकेंट फिगर है। जितना संख्या का हम यूज किए हैं कैलकुलेशन में, उसमें जो सबसे कम है उसमें जितना साइनिफिकेंट फिगर है हमारे रिजल्ट में उतना ही साइनिफिकेंट फिगर होना चाहिए। निश्चित रूप से छोटके को सिलेक्ट करना है जो सबसे कम साइनिफिकेंट फिगर वाला है। अगर आप इसमें देखिए साइनिफिकेंट फिगर क्या गो है 2 गो, इसमें साइनिफिकेंट फिगर क्या गो है 3 गो, इसमें साइनिफिकेंट फिगर क्या गो है 2 गो। अब आपको 2 गो और 3 गो में कौन छोटा कौन है 2 गो, और आपका जो रिजल्ट है उसमें साइनिफिकेंट फिगर क्या गो है 3 गो। मतलब साइनिफिकेंट फिगर हमारा एक्सेस हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होना चाहिए। साइनिफिकेंट फिगर भले ही 3 गो वाला हमारे प्रश्न में मौजूद है, लेकिन हमको बड़का को नहीं देखना है, हमेशा छोटका को देखना है। जो छोटा है, जो कम साइनिफिकेंट फिगर वाला है, रिजल्ट में भी उतना ही साइनिफिकेंट फिगर होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा बनाया हुआ सवाल 0 नंबर दे देगा। एक कैलकुलेशन, चूंकि हम इरर चैप्टर पढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका नंबर 0 चला गया। तो साइनिफिकेंट फिगर कहता है कि आपके रिजल्ट में 2 गो साइनिफिकेंट फिगर होना चाहिए, और मैथ के दृष्टिकोण से हम जोड़ दिए तो हमको परमानेंट में आ गया रिजल्ट। मैथ में अगर हम चेक करें तो सीधे कहेंगे एकदम एक्यूरेट है, लेकिन यह एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसमें साइनिफिकेंट फिगर 3 गो है। आपके रिजल्ट में साइनिफिकेंट फिगर केवल 2 गो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको एगो को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे राउंड ऑफ का, और राउंड ऑफ का आपके पास तरीका है तो 6.0। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 6.0। इसी प्रकार अगर इसको हम लोग जोड़े 9 to 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 8 3 11 1 12 6 18 का 8 हासिल 1 1 2 3 4 7 1 8। अब देखिए इसमें साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 3 गो, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 3 गो। रिजल्ट में हमको 3 गो वाला ज़्यादा है, लेकिन हमको कम को सिलेक्ट करना है, तो साइनिफिकेंट फिगर रिजल्ट में भी 2 गो होना चाहिए। रिजल्ट में यहाँ साइनिफिकेंट फिगर क्या गो है 3 गो है, एगो को हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका आपको पता है, अगर 5 से छोटा है तो आप बेधड़क एकदम हटा दीजिए, क्योंकि एकदम उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 8.8 यह हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िए 6 4 10 to 12 का 2 1 1 1 1 1 4। साइनिफिकेंट फिगर देखिए इसमें 2 गो है, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 2 गो है, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 2 गो है, रिजल्टों में साइनिफिकेंट फिगर 2 गो है। जब ऐसा है सब में 2 गो साइनिफिकेंट फिगर है तो हमको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बैलेंस्ड है। अगला अगर हम देखें 8 2 10 3 13 4 3 7 6 13 1 1 43। साइनिफिकेंट फिगर इसमें 2 गो है, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 2 गो है, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 2 गो है, रिजल्ट में साइनिफिकेंट फिगर 3 गो है। तो एकदम नहीं होना चाहिए, तो आपको एगो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? यदि लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है तो हटा दीजिए, तो एकदम साइनिफिकेंट फिगर हो जाएगा 140, ना कि 14। 14 नहीं लिखिएगा, क्योंकि 143 जो होगा वह 140 और 150 के बीच में होगा, और 140 और 150 में 143 140 के नज़दीक में होगा, और साइनिफिकेंट फिगर की संख्या केवल 2 ही रहेगा। इसलिए दोनों ही नियम हमारा बच जाएगा। यहाँ से 8 to 10 0 4 2 6 1 7 8 15 7 1 8 850। यहाँ पे साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, यहाँ साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, यहाँ साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, लास्ट में 0 साइनिफिकेंट फिगर नहीं काउंट होता है। यहाँ भी साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, मतलब इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 22। यहाँ पे साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, यहाँ साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, यहाँ रिजल्ट में भी साइनिफिकेंट फिगर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप घटाएंगे तो डेसिमल के बाद तो इधर आइए नहीं, 6 में से 2 जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 4 में से 1 गया 3। साइनिफिकेंट फिगर इसमें 3 गो, इसमें 2 गो, तो हमारे रिजल्टों में साइनिफिकेंट फिगर होना चाहिए 2 गो। यहाँ है क्या गो 3 गो, हमारा आंसर उतना एक्यूरेट नहीं है। बनाएंगे तो हटाने वाला अंक 5 से बड़ा है, पिछला में 1 जोड़ दीजिए, साइनिफिकेंट फिगर की संख्या 2 गो एकदम सही है, होना चाहिए तो 2 गो, क्योंकि इसमें कम वाला 2 है। यहाँ 8 में से 8 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5। अब देखिए साइनिफिकेंट फिगर इसमें 3 गो, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 3 गो, इसमें साइनिफिकेंट फिगर 3 गो,
कोई झंझट नहीं है। साइनिफिकेंट फिगर चूंकि सब में 3 3 है, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि रिजल्ट में साइनिफिकेंट फिगर की संख्या उसमें से किसी कम से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको गुना करेंगे 34 को 4.2 से तो रिजल्ट हो जाएगा 14.28। 14.28 साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, साइनिफिकेंट फिगर 2 गो, रिजल्ट में साइनिफिकेंट फिगर 4 गो। ये कैसे हो गया? अब 4 गो है तो आपको रहना नहीं चाहिए, मतलब हटाना पड़ेगा। क्या गो को? 2 गो को। तो 2 को हटाएंगे, 4 से 1 से छोटा है, सीधे आंसर होगा 14। साइनिफिकेंट फिगर की संख्या हो जाएगी। तो डिवाइड है 146 को, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66.75। साइनिफिकेंट फिगर इसमें क्या गो? 4 गो। इसमें साइनिफिकेंट फिगर क्या गो? 2 गो। हमारे रिजल्ट में साइनिफिकेंट फिगर क्या गो होना चाहिए? 2 गो। है क्या गो? 4 गो। इसका मतलब है 2 गो हमको एडवांस है, ज़्यादा है, हटाना है। हटाने का तरीका आपको पता है, 5 से बड़ा है तो पिछला में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 67। साइनिफिकेंट फिगर की संख्या 2। इस तरह से आप साइनिफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ की सहायता से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक बार फिर से सीखिए, फिर से बनाइए। अगर आपने बनाया था तो चेक करिए, अगर गलती है तो उसको सुधार करिए, और अगर नहीं बनाया था तो कॉपी पर नोट करिए। ये आपको निश्चित रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको वैलिड करवाएगा। साइनिफिकेंट नोटेशन एरर एनालिसिस से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, साइनिफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ से। अभी भी अगर आपको समझने में दिक्कत है तो फिर से एक बार पुराने वीडियो को देखिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। इस तरह से आपका साइनिफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ कंबाइंड रूप से पूर्ण रूपेण खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे एरर एनालिसिस में अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में। धन्यवाद।